सर हाँ बोलो। सर वो फिफ्थ वाले ग्रुप का आप आयु पैक नेम बता सकते? इस वाला ग्रुप कौन सा? सर जिसने बेंजीन के ऊपर क्या था? सर ओ पे था बेंजीन और फिर सी डबल बॉन्ड सी एच। बेंजीन के ऊपर क्या था? बेंजीन ये रहा, क्या था इसमें? जल्दी बोलो थोड़ा। चलो ये सब बताए हुए हैं। इसमें ऐसा, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना। मेन अब तुम एक बार ये दो तो ट्राई करना है। बाईसाइक्लो सबने सीख लिया ना? बाईसाइक्लो मैं सीधा इसका टेस्ट लूंगा तुम्हें तुमसे। वेदांत, सर मैंने अभी नहीं करा। अच्छा नहीं पढ़ा है कुछ में, बता इसी में सीखे हुए। बाईसाइक्लो कंपाउंड, जब दो कार्बन एटम से दो रिंग जुड़ी हुई है, इसको बोलते हैं ब्रिज हेड कार्बन एटम, या इसको बोलते हैं ब्रिज हेड कार्बन एटम। ब्रिज हेड कार्बन एटम, क्लियर? दिस इज कॉल्ड एज ब्रिज हेड कार्बन एटम। ना ब्रिज हेड कार्बन एटम। नेमिंग कैसे करते हैं इसकी? सबने पढ़ा हुआ कि नहीं, या एक बता दूं मैं नाम? एक नाम देख लेंगे जल्दी से। पहले फर्स्ट नेमिंग देंगे हमेशा ब्रिज हेड कार्बन एटम। ब्रिज हेड कार्बन एटम के बाद उधर जाएंगे जहां पे ज्यादा कार्बन एटम्स है, उस रिंग की तरफ जाएंगे जहां पे ज्यादा कार्बन एटम्स है, चाहे उसमें फंक्शनल ग्रुप हो चाहे ना हो, चाहे उसमें डबल बॉन्ड हो चाहे ना हो। हमेशा उस रिंग की तरफ जाएंगे जिसमें ज्यादा कार्बन एटम्स है। ज्यादा कार्बन एटम इधर कितने हैं? चार। इस रिंग में कितने हैं? चार है ना? इस रिंग में कितने हैं? चार। और बीच में कितने हैं? जीरो। तो इसलिए उस रिंग की तरफ जाएंगे जहां पे ज्यादा कार्बन एटम्स है। ज्यादा कार्बन एटम जिस रिंग में है उधर जाएंगे। तो इसलिए वन, फिर टू, थ्री, फोर, फाइव, फिर दोबारा ब्रिज हेड पे आएंगे, फिर सेवन, एट, नाइन। सेवन, एट, नाइन। तो इसकी नेमिंग हो जाएगी, दो साइकिल है इसमें, बाई साइक्लो। वेदांत क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। इधर चार कार्बन है, इधर तीन कार्बन है, बीच में जीरो है। तो फोर, थ्री, जीरो। बाई साइक्लो फोर, थ्री, जीरो। और नौ तक नेमिंग गई है तो नोनेन। नौ तक नेमिंग गई है तो क्या आ जाएगा? नोनेन। डाउट किसी को? सर नेमिंग एक बार फिर एक्सप्लेन कर दीजिए। बाई साइक्लो दो साइकिल है इसमें, एक रिंग में चार कार्बन है, एक रिंग में तीन कार्बन है, बीच वाली रिंग में जीरो है, तो फोर, थ्री, जीरो, नोनेन। बाई साइक्लो फोर, थ्री, जीरो, नोनेन। अब मैंने एक नाम बता दिया, अब तुम ट्राई करोगे। ये कार्बन है एक,
चलो ये 4 करो बाईसाइकिल की नेमिंग। हो गए सर। सबने कर लिया है? चलो नेमिंग बोलेंगे फर्स्ट की। बाईसाइक्लो 432 अंडरकेन। 1 देंगे इसको।
ज्यादा कार्बन वाले पे जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 दोबारा इधर आए। अब इसमें तो 2 कार्बन है, इसमें 3 है, इसे यहाँ जाएंगे 7 8 9 फिर 10 11। किसी को डाउट तो नहीं कोई? नो सर। तो इसमें आएगा बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो 432, बाईसाइक्लो ब्रैकेट में 432 अनडेकेन, बाईसाइक्लो 432 अनडेकेन। कोई डाउट? नो सर। ध्यान रखना इसी पे। रिपीट करना एक बार। बाईसाइक्लो 432 अनडेकेन। नेक्स्ट सेकंड की नेमिंग कौन सा आएगा? सर मैं बताऊं अभी। बाईसाइक्लो 421 नोनेन। देखते हैं अभी। देखो 1 देंगे इसको, लॉन्गेस्ट चेन की तरफ जाएंगे। बाईसाइक्लो 421 नॉन टू इन। हाँ ये सही होगा। 4 4 5 फिर 6 7 8 9। तो बाईसाइक्लो से ना, बाईसाइक्लो और 421, बाईसाइक्लो 421 नॉन 2 ई, नॉन 2 ई, बाईसाइक्लो 421 नॉन 2 ई, बाईसाइक्लो 421 नॉन 2 ई। और ये ब्रिज हेड कार्बन है, ध्यान रखना, दिस इज कॉल्ड एज ब्रिज हेड कार्बन। ये ब्रिज हेड कार्बन है। यहाँ पे कभी भी sp2 हाइब्रिडेशन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कभी भी sp2 हाइब्रिडेशन नहीं होना चाहिए ब्रिज हेड पे, अगर अनफ्यूज्ड बाईसाइक्लो है। अगर अनफ्यूज्ड बाईसाइक्लो है यानी अगर इसमें फिर भी पॉजिटिव आ सकता है, ध्यान रखना जो मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे फिर भी sp2 हो सकता है। अनफ्यूज यानी बीच में कोई कार्बन आ जाए, जैसे ये ऐसे, ये अनफ्यूज बाईसाइक्लो, अनफ्यूज, इसमें बीच में कोई कार्बन नहीं है ना, इस इधर वाले कार्बन sp2 हो सकते हैं, ये भी sp2 हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कभी भी sp2। यानी ना तो यहाँ पे पॉजिटिव आ सकता है, ना यहाँ पे रेडिकल आ सकता है, ना यहाँ पे डबल बॉन्ड आ सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो ब्रिज है वो टूट जाएगा, फिर ये ब्रिज जो है टूट जाएगा, दो रिंग को जो ब्रिज जोड़ रहा है ये टूट जाएगा। फिर ये ध्यान रखना चीज का, यहाँ पे पॉजिटिव नहीं आना चाहिए। until and unless one of the ring is 8 membered, until and unless one of the ring of bicyclo is 8 membered। ये लाइन मत भूलना, ये ब्रेडेट्स रूल भी है, आगे मैं बहुत बार यूज करूंगा इसको। बाईसाइक्लो अनफ्यूज्ड अगर है तो उसका जो ब्रिज हेड कार्बन है, इट कैन नॉट बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, अदरवाइज दैट कंपाउंड कांट एग्जिस्ट। एग्जिस्ट कर सकता है अगर एक रिंग दोनों बाईसाइक्लो में से 8 मेंबर की, तब उसको स्ट्रेन से रिलीफ मिल जाएगा। इसलिए तो ये भी इसको याद रख लेना जरूर इस लाइन को। अनफ्यूज बाईसाइक्लो है तो उसका जो ब्रिज हेड कार्बन है वो sp2 नहीं होना चाहिए। sp2 कब होगा? अगर यहाँ पॉजिटिव आ जाए, अगर यहाँ पे रेडिकल आ जाए, अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड, ऐसे डबल बॉन्ड आ जाए, तो वो अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल है, एग्जिस्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट नेमिंग कौन बोलेगा थर्ड की? So बाईसाइक्लो 441 अनडेकेन 3 कार्बोक्सिलिक एसिड। दोबारा बोल मुकुल। बाईसाइक्लो 441 अनडेकेन 3 कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ इसमें करेंगे ऐसे 1 2 3 4 5, क्योंकि इसमें भी 4 कार्बन है, इसमें भी 4 कार्बन है, तो इसलिए फंक्शनल ग्रुप की तरफ जाएंगे। 1 2 3 4 5, फिर दोबारा ब्रिज हेड 6 7 8 9 10 11। बाईसाइक्लो 441, बाईसाइक्लो 441, बाईसाइक्लो 441 3 कार्बोक्सिलिक एसिड। 3 कार्ब मतलब इसमें ना ये 11th पोजीशन जो है, इधर भी आते हैं मिथाइल ग्रुप, ऐसा नहीं है इसमें नहीं आते, यहाँ पे भी आते हैं मिथाइल, 2 आ गए जैसे। तो क्या नेमिंग होगी इसकी? पहले क्या बोलोगे इसमें? 11 11 डाई मिथाइल, समझिए कि नहीं, 11 11 डाई मिथाइल। फिर बाईसाइक्लो 441 3 कार्बोक्सिलिक एसिड, बाईसाइक्लो 441 अनडेकेन 3 कार्बोक्सिलिक एसिड, अनडेकेन 3 कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ आया कि नहीं क्या बोला मैंने? ये दोबारा सुन लेंगे एक बार।
मान लो अगर 11th पोजीशन पे इधर मिथाइल ग्रुप होते लास्ट पोजीशन पे, तो बोलेंगे 11 11 डाइमिथाइल बाईसाइक्लो 441, 11 11 डाइमिथाइल बाईसाइक्लो 441 अनडेकेन 3 कार्बोक्सिलिक एसिड, अनडेकेन 3 कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट की नेमिंग क्या आएगा? बाईसाइक्लो 1 दिया, 2 3 4 5, दोबारा ब्रिज हेड 6 आ गया, यहाँ 3 कार्बन है तो 3 की तरफ जाएंगे, 7 8 9, फिर 10 11, So 10 11 हो जाएगा। bicyclo 432 undecane. बिल्कुल सही है। बाईसाइक्लो 432 अनडेकेन, बाईसाइक्लो 432 अनडेकेन। दोबारा मैं बोल रहा हूँ, ये जो कार्बन है या ये जो कार्बन है, ये sp2 नहीं होना चाहिए, यानी यहाँ पे पॉजिटिव नहीं आना चाहिए, यहाँ पे रेडिकल नहीं आना चाहिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं आना चाहिए। ये कार्बन sp2 नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये ब्रिज एग्जिस्ट नहीं करेगा, टूट जाएगा, कंपाउंड अनस्टेबल हो जाएगा, हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। ब्रिज हेड कार्बन सर, शुड नॉट बी sp2। क्लियर हुआ कि नहीं? ये सर नेमिंग पर रिपीट कर दीजिए फोर्थ का। बाईसाइक्लो 432 अनडेकेन, बाईसाइक्लो 432 अनडेकेन। अब नेक्स्ट करेंगे स्पाइरो कंपाउंड्स। स्पाइरो, इसमें क्या है, छोटी रिंग से स्टार्ट करेंगे, इसमें असेंडिंग से है। जैसे मान लो ये ऐसे ले लिया कंपाउंड में, तो छोटी रिंग से स्टार्ट करेंगे। पहले नंबरिंग किसको देंगे? फर्स्ट नंबरिंग किसको देंगे? छोटी रिंग से, छोटी रिंग से, जैसे 1 2, फिर दोबारा स्पाइरो कार्बन पे आएंगे, इसे बोलते हैं स्पाइरो कार्बन, बीच वाले कार्बन। फिर आएंगे स्पाइरो कार्बन पे, फिर 4 5 6 7। आया समझ के नहीं? है Yes, sir. स्पाइरो, क्योंकि इसमें बीच में एक ही कार्बन से जुड़ा होगा, हमेशा एक ही कार्बन से जुड़ा होगा, इसलिए इसकी नंबरिंग नहीं करते, मतलब इसको असेंडिंग में नहीं लिखते। तो क्या आएगा? बाईसाइक्लो सॉरी स्पाइरो 2 4 हेप्टेन। आया समझ के नहीं? है स्पाइरो 2 4 हेप्टेन। नहीं क्लियर हो रहा है? Okay, sir. स्पाइरो 2 4 हेप्टेन, स्पाइरो 2 4 हेप्टेन। चलो इसकी कुछ मैं नेमिंग दे रहा हूँ, वो ट्राई करोगे तुम। नोट कर लिया ये? चलो स्पाइरो वाली नेमिंग कर लेंगे जल्दी से। चलो ये 3 नेमिंग करो।
हो गए सर। सबने कर लिया क्या? सबने कर लिया ये? Sir, 1 minute. करो जल्दी करो। चलो आंसर देख लेंगे अब। फर्स्ट की नेमिंग तो 5 ethyl pyro 2,4 heptane। छोटी वाली रिंग से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। हाँ बोल मुकुल। 5 इथाइल। 5 ethyl pyro 2,4 heptane। बिल्कुल सही है। 5 इथाइल स्पाइरो 2,4 हेप्टेन। नेक्स्ट की नेमिंग 1,5-dimethyl pyro 3,4 octane। सही। 1 इसको देंगे। 2 3 फिर स्पाइरो पाएंगे 4 फिर 5 6 7 8। ऐसे किया ना। 1 5 डाइमिथाइल Yes, 1 sir. 5 डाइमिथाइल स्पाइरो 3 4 ऑक्टेन। स्पाइरो 3 4 ऑक्टेन। स्पाइरो 3 4 ऑक्टेन। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। नेक्स्ट। So, सर 1 2 methyl methyl Pyro pyro 2,4 hexforan. छोटी रिंग से करेंगे। 1 2 methyl 2। pyro 2 hexforan। हाँ मिथाइल को 2 नहीं देंगे? क्यों? तू क्यों देगा? जब 1 इसको मिल सकती है तू क्यों दे रहा है? नहीं, हमें ऐसे हम जा सकते हैं कि 3 से उधर आपने उधर कर लिया। नहीं उधर क्या Left केस side। कंटिन्यूस है पूरा।
नहीं, 3 से कंटिन्यूस तो आपने 6 दे टू दिया देंगे ना। ना। हाँ 1 इसको दिया, 1 पे मिथाइल आ गया, 2 पे आ हाँ, गया, 3 पे स्पाइरो आ गया। फिर उसके आगे कहाँ पे कंटिन्यूस रही? उधर कंटिन्यूस ये साइड में भी है, चली गए ये लेफ्ट भी में कंटिन्यूस टूट है, के। दोनों कंटिन्यूस है। अच्छा, दोनों कंटिन्यूस है। और क्या, दोनों ठीक है कंटिन्यूस है सर। यहाँ से। तो क्या आएगा, स्पाइरो 2 4, स्पाइरो 2 3, स्पाइरो 2 3, हेक्स 4 इन, 1 मिथाइल पहले लिख देना, हेक्स 4 इन। कोई डाउट? नहीं सर। तो ये थे स्पाइरो कंपाउंड्स है। इसमें बहुत सारे एग्जांपल होंगे, शायद मैंने इससे ज्यादा दे रखे हो एग्जांपल, जो तुम लेक्चर्स करोगे जो। अच्छा, एक बार जल्दी से ना पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन नोट कर लेंगे, कुछ कुछ यूज आएगा इसका। पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन, पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन जिनमें मल्टीपल रिंग्स होंगी कार्बन और हाइड्रोजन की। पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? विच हैव मल्टीपल रिंग्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। क्लियर? विच हैव मल्टीपल रिंग्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन हाइड्रोजन ही होगा। और इसको हमने डिवाइड कर रखा है जैसे दो दो क्लासेस में, जिसमें बेंजीन रिंग हो सिर्फ तो बेंजीनॉइड्स, और जिसमें बेंजीन के अलावा भी रिंग हो सकती है, या बेंजीन ना भी हो तो नॉन बेंजीनॉइड्स। नॉन बेंजीनॉइड्स में, बेंजीनॉइड्स के अंदर 3 है, इसमें 3 पढ़ेंगे हम। एक बिल्कुल आइसोलेटेड, आइसोलेटेड ये सिर्फ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ क्वेश्चन आए तो, इसलिए बता रहा हूँ सिर्फ। जैसे ये आइसोलेटेड है ना, तो बेंजीन के ऊपर CH2, फिर बेंजीन। ये क्या है, आइसोलेटेड है कि नहीं? बेंजीन CH, बेंजीन, बेंजीन है आइसोलेटेड कि नहीं है? पहला क्या है, 1,1 डाइफिनाइल मिथेन, दूसरा क्या है 1,1,1 ट्राइफिनाइल मिथेन। इसको ऐसे भी लिखते हैं हम, C6H5 होल थ्राइस CH। इस ऊपर वाले को लिखते हैं CCH5 CH2 CCH5। किसी को डाउट तो नहीं है? नहीं सर। तो ये आइसोलेटेड बताया मैंने। दूसरा दूसरा क्लासिफिकेशन का लीनियर फिर एंगुलर, लीनियर और फिर एंगुलर, लीनियर और फिर एंगुलर। लीनियर में जैसे नेप्थलीन, लीनियर में नेप्थलीन, एंथ्रासीन, नेप्थलीन, एंथ्रा, ये लीनियर है, सही ना? ये क्या है, लीनियर है। अब इसकी नेमिंग कैसे होगी, ध्यान रखना, इसकी नंबरिंग कैसे होगी लीनियर वाले की। नंबरिंग पे ध्यान देना जरूर, ये यूज होगा थोड़ा। देखो 1 2 3 4, यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब 5th पोजीशन इसको देंगे कि नहीं देंगे? इस कार्बन को कोई पोजीशन नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे कोई H नहीं है, तो कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं लग सकता यहाँ पे, इसलिए 5th पोजीशन नहीं मिलेगी। फिर 5th 6th 7th 8th। कोई डाउट? नहीं सर। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? इसमें नंबरिंग पर ऐसी सर चलेगी इसको हमेशा। IUPAC नेमिंग करेंगे तो डेकिन वाली करेंगे ना, ऑक्टेन वाली नहीं करेंगे। जब रिंग नहीं होगी तो, रिंग होगी सर तो मतलब 8 जैसे की। 10C पर कार्बन तो 10 है ना। कार्बन 10 है, लेकिन इसमें तुम नेमिंग यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा सकते ना निशी, तो इसलिए 8 की नेमिंग करते हैं इसमें। और इसमें ध्यान रखना कि ये जैसे 1 पोजीशन, 1 4 और 5 और 8 ये इक्विवेलेंट पोजीशंस है। कोई डाउट तो नहीं किसी को? 1 4 5 8, मतलब जहां तुमने 1 दिया है, जहां 4 दिया है वहां 1 भी लिख सकते हो, उल्टा चेन स्टार्ट कर सकते हो। मतलब 1 इसको दे दिया मैंने, 2 इसको दे दिया, 3 इसको दे दिया, 4 इसको दे दिया, तो 5 ये बन जाएगा 8 वाला, 6 ये बन जाएगा, 7 ये बन जाएगा, 8 ये बन जाएगा। कोई डाउट? 1 4 5 8 इक्विवेलेंट है, और इनको अल्फा पोजीशन भी कहते हैं, अल्फा। ऐसे ही 2 3 और 6 7, 2 3 6 7 पोजीशन इक्विवेलेंट है,
इनको बीटा पोजीशन भी कहते हैं। नहीं क्लियर हुआ ये? सर एक बार फिर क्लियर कर दीजिए। जितना समझ आ रहा है उतना कर लेना, छोड़ दो नहीं तो उसको। जिसको समझ आ रहा है कर लेगा, नहीं तो छोड़ देना। ये तो बस मैंने इसलिए बता दिया कि आगे जाके कहीं मैं हल्का बहुत यूज करूं तो तुम्हें पहले से पता हो। नहीं समझ आएगा तो छोड़ देना इसको। वन पोजीशन, ये अल्फा है, ये अल्फा है, ये अल्फा है, ये अल्फा, चारों इक्विवेलेंट पोजीशन है। ये बीटा है, ये बीटा है, ये बीटा है, ये बीटा। और इसको हम एज ए, अगर बेंजीन एज ए सब्स्टिट्यूट आता है फिनाइल बोलते हैं। ये एज ए सब्स्टिट्यूट आएगा तो नेफ्थाइल बोलेंगे। ये एज ए सब्स्टिट्यूट आएगा, जैसे ये सब्स्टिट्यूट आ गया आपको, तो नेफ्थाइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? नेफ्थाइल, अगर एज ए सब्स्टिट्यूट आता है। जैसे अभी इसका नाम क्या है? अल्फा नेफ्थॉल, अल्फा नेफ्थॉल, या वन नेफ्थॉल, या वन नेफ्थॉल। ये क्या होगा ऐसे ही? ये क्या होगा? बीटा बीटा नेफ्थॉल। नेफ्थॉल। बीटा नेफ्थॉल या टू नेफ्थॉल? बीटा नेफ्थॉल या टू नेफ्थॉल, दोनों में डिफरेंस होता है। ध्यान रखना इस चीज का। जो मैंने नेफ्थलीन लिखी है ना, नेफ्थलीन जो स्ट्रक्चर बनाया था, इनमें बॉन्ड लेंथ, जैसे बेंजीन में तो सारी बॉन्ड लेंथ इक्वल होती है, इसमें सारी बॉन्ड लेंथ इक्वल भी नहीं है। वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाऊंगा ना तब पता लगेगा तुम्हें। मैं इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनवाऊंगा तब पता लगेगा। जैसे बेंजीन के 2 स्ट्रक्चर्स हैं, नेफ्थलीन के 3 है, एंथ्रासीन के 4 है, ऐसे स्ट्रक्चर्स बनते हैं। तो बनवाऊंगा तब तुम्हें ज्यादा क्लियर होगा। अभी इन दोनों में बॉन्ड लेंथ में डिफरेंस, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ जो है वो डिफरेंट होती है। अच्छा, इनके मेल्टिंग पॉइंट में भी दोनों में डिफरेंस आता है। जैसे इसका 95 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट है, तो इसका 120 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट में भी डिफरेंस आता है। अच्छा, अभी तुम्हें 1 और 2 पोजीशन क्लियर हो गई। अल्फा नेफ्थॉल, बीटा नेफ्थॉल क्लियर हो गया। अल्फा नेफ्थॉल, बीटा नेफ्थॉल क्लियर हो गया कि नहीं? अब अगर मैं यहाँ पे लगा दूं, ध्यान देना इधर, ये हटा रहा हूं मैं यहाँ से। मैंने लगा दिया यहाँ पे भी से आई, और यहाँ पे भी आई लगा दिया। तो कोई भी लगा सकते हो, बी आर लगा दो, एफ लगा दो, कोई भी। अब इसकी नेमिंग क्या होगी, जल्दी से बोलना है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 1 इसको देंगे, 2 3 4, फिर 5 6 7 8। diethylene. बहुत अच्छे। 1,8 डाई आयोडो नेफ्थलीन, 1,8 डाई आयोडो नेफ्थलीन। बी आर होता है तो ब्रोमो, बी आर होता है तो ब्रोमो। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? 1,8 डाई आयोडो नेफ्थलीन। जल्दी करना थोड़ा सा। नेक्स्ट, ये लेक्चर्स में नहीं है शायद। COCH3 मान लो इसको, तब क्या नेमिंग होगी इसकी? क्या नेमिंग होगी इसकी? देखो, ये मिथाइल नेप्थाइल, ये नेप्थाइल ग्रुप, ये नेप्थाइल ग्रुप है ना। मिथाइल नेप्थाइल कीटोन, मिथाइल नेप्थाइल कीटोन, 1 पे नेप्थाइल, 1 पे मिथाइल 1 नेप्थाइल कीटोन, मिथाइल 1 नेप्थाइल कीटोन। इस तरह से आता है, मिथाइल 1 नेप्थाइल कीटोन। मान लो अगर मैं इसको COCH3 को सेकंड पोजीशन लगा दूं, COCH3 हटाया मैंने यहाँ से और लगा दिया सेकंड पोजीशन पे। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? सर मिथाइल बीटा नेफ्थाइल कीटोन। हाँ, या मिथाइल 2 नेप्थाइल, 1 2 2 पे है ना। मिथाइल 2 नेप्थाइल कीटोन, मिथाइल 2 नेप्थाइल कीटोन, मिथाइल 2 नेप्थाइल कीटोन। क्लियर हुआ कि नहीं है? Yes, थोड़ा sir. बहुत अगर समझ आ गया उतना सफिशिएंट है, इससे ज्यादा मेरे को नहीं चाहिए इसमें। अब नेक्स्ट की नेमिंग देख लेंगे जल्दी से। एंथ्रासीन की, ये एंथ्रासीन है नीचे, बस इसकी नेमिंग देखोगे। नेमिंग फिर वही वैसी करेंगे। 1 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये तो समझ आ गया होगा। Yes, sir. इसमें डाउट तो नहीं किसी को? सही ना, 1 2 3 4 ये। और फिर इसके बाद आएंगे लास्ट वाली रिंग पे, बीच वाली रिंग पे लास्ट में, क्योंकि इनकी पोजीशन, ये दोनों बिल्कुल सेम पोजीशंस है, 9 और 10। पता लग रहा है कि नहीं है? 9 और 10 बिल्कुल सेम पोजीशंस है इनकी। जो जिससे दोनों रिंग जुड़ रही है उस कार्बन को तो नेमिंग देंगे नहीं, क्योंकि वहां पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट नहीं आता। इस तरह से नेमिंग होती है इसकी। और इसमें कितनी पोजीशन है टोटल? एंथ्रासीन की नेमिंग में कितनी पोजीशन है टोटल? 4। देखो,
1 4 8 5 8 ये एक इक्विवेलेंट पोजीशंस है, अल्फा 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 अल्फा। अब ये 2 3 6 7 सेम पोजीशंस है बीटा, और 9 10 सेम पोजीशंस है तो गामा। 3 पोजीशंस है इसके अंदर। आगे समझ के नहीं? Yes. बस इतना ही बताना है कि पोजीशन बताओ ना तो नंबरिंग से। और बॉन्ड लेंथ तुम्हें पता है सारी सेम नहीं होंगी, जैसे बेंजीन में सेम होती है। बेंजीन में सारी बॉन्ड लेंथ इक्वल होती है रेजोनेंस की वजह से, इसमें सारी सेम नहीं होती, इसमें चेंज आएगा। वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर पढ़ोगे तब समझ आ जाएगा तुम्हें। सारी बॉन्ड लेंथ इसमें सेम नहीं होती है। अब जैसे मान लो मैंने यहाँ लगा दिया से यहाँ लगा दिया SO3H, तो क्या नाम बोलोगे इसका? 1 2 था ना, बीटा एंथ्रासीन या 2 एंथ्रासीन सल्फोनिक एसिड। 2 एंथ्रासीन सल्फोनिक एसिड, 1 2 2 एंथ्रासीन सल्फोनिक एसिड। यहाँ पे भी लगा दिया SO3H, तब क्या नाम बोलोगे इसका? सेम ही होगा 2 एंथ्रासीन सल्फोनिक 1 2 नहीं, दोनों है, ये दोनों है। 5 6 7 8 26 बीटा 26 डाइसल्फो एंथ्रासीन सल्फोनिक एसिड। ऐसा बोलो। हाँ वो भी सही है। या एंथ्रासीन 27 डाइसल्फोनिक एसिड, एंथ्रासीन 27 डाइसल्फोनिक, जैसे बेंजीन सल्फोनिक एसिड होता है वैसे ही है। बस ये मेरे को नंबरिंग बतानी थी मेनली, ये 2 पे है, ये 6 पे है। एंथ्रासीन 26 डाइसल्फोनिक एसिड, एंथ्रासीन 26 डाइसल्फोनिक एसिड। आया समझ के नहीं है? नंबरिंग समझ आ गई कि Yes, नहीं? sir. मेनली नंबरिंग ही इंपॉर्टेंट है, नंबरिंग करानी थी मेरे को ये, कि नंबरिंग कौन कौन सी होती है। सही है, नंबरिंग कौन सी होती है, कैसे होती है। ऐसे ही अगर मैं ये ले लूं, ये ले लिया अगर सपोज ऐसे, इनमें पोजीशन कैसे देंगे? अच्छा वो तो नॉन बेंजीनॉइड में बना लोगे ना एज्यूलिन, ऐसे ही है नॉन बेंजीनॉइड। अब दोनों बेंजीन नहीं है ना इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, मैं पढ़ाऊंगा आगे। एज्यूलिन, एक 6 की रिंग, एक 5 की रिंग, ये नॉन बेंजीनॉइड है। इसमें पोजीशंस 1 2 3 4 पोजीशन ही याद रखनी है बस, मेन पोजीशंस है। 5 6 7 8 इक्विवेलेंट है, इसलिए पहले इनको करेंगे। 9 10 अलग, 9 10 9 10 इसको ऐसे भी बना सकते हैं, सेम चीज है दोनों। रिंग नेक्स्ट टाइम करेंगे आगे। 9 10 ये वाली पोजीशन है।